दुनिया के 3 सबसे खतरनाक हवाई जहाज जानकर आप भी दंग रह जाओगे। नंबर 3, बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्स। इस प्लेन का नाम जितना लंबा है, इसका इतिहास उससे भी ज्यादा भारी है। ये कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं है। B-52 एक मिलिट्री बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बनाया था। अब बात यह है कि B-52 का डिजाइन तो बहुत पुराना है। सन 1952 में पहली बार उड़ान भरी थी, लेकिन आज भी ये प्लेन यूज किया जाता है। मतलब 70 साल पुराना डिजाइन, और फिर भी उड़ान में इसकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी दूरी तक उड़ना और भारी मात्रा में बम लेकर जाना। लेकिन यही चीज इसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करता है तो कई बार ये खुद ही निशाने पर आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इतने भारी वजन, फ्यूल और बम लेकर एक पुराना प्लेन उड़ रहा है तो जरा सी टेक्निकल गड़बड़ से क्या हो सकता है। इतिहास में कई बार B-52 प्लेन क्रैश हुए हैं, और कुछ मामलों में तो न्यूक्लियर बम भी इसमें लोड थे। मतलब अगर क्रैश में वो बम फट जाते तो जो तबाही होती उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नंबर 2, टुपोलेव Tu-130MT4। अब ये प्लेन रूस का था और इसे सुपरसोनिक जेट कहा जाता था, यानी आवाज की स्पीड से भी तेज। इसका मुकाबला ब्रिटेन फ्रांस के कनकॉर्ड से था, लेकिन रूस ने जल्दीबाजी में इसे बना तो दिया, पर इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। अब सुनिए ध्यान से। साल 1973 में जब ये प्लेन एक एयर शो में उड़ रहा था तो लाइव ऑडियंस के सामने ही हादसा हो गया। प्लेन हवा में ही टूट गया और 7 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स में पता चला कि इस प्लेन के कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट स्टेबिलिटी और लैंडिंग मैकेनिज्म सब अधूरे थे। मतलब एक हाई स्पीड मशीन जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ रिस्क बना रहता था। इसलिए कुछ ही सालों में इसे सर्विस से बाहर कर दिया गया। Tu-144 आज भी एक ऐसा नाम है जो एविएशन की सबसे बड़ी फेलियर लिस्ट में आता है। नंबर 1, मैकडॉनल्ड डगलस DC-10। अब बात करते हैं उस प्लेन की जो शायद सिविल एविएशन, पैसेंजर फ्लाइट्स की दुनिया का सबसे बदनाम नाम बन गया। DC-10 को अमेरिका की कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस ने बनाया था। शुरुआत में इसे फ्यूचर का प्लेन कहा जा रहा था, क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ज्यादा सीटें और लंबी दूरी की उड़ान की क्षमता। लेकिन फिर शुरू हुआ क्रैश का सिलसिला। DC-10 में एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ था। इसके पिछले हिस्से का कार्गो डोर उड़ान के दौरान खुल सकता था, और ऐसा वाकई में हुआ। साल 1973 में टर्की में एक फ्लाइट क्रैश हुई जिसमें 334 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे के बाद पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन इसके बाद भी DC-10 को यूज किया जाता रहा। फिर साल 1989 में अमेरिका में एक और भयानक हादसा हुआ। इंजन उड़ान के दौरान टूटकर निकल गया और प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। इन हादसों के बाद एयरलाइंस ने धीरे धीरे DC-10 को बंद करना शुरू किया। आज भी एविएशन एक्सपर्ट्स इसे एक डिजाइन डिजास्टर मानते हैं।